कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेसिकली, एक बात बताओ, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जिसको मैं कह सकता हूँ एरिया होता है 3.141592, मतलब जितने आपको डेसिमल प्लेसेस याद है आप लिख सकते हो, 3.14 भी लिख सकते हो। इनटू अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में 3.1412 इंटू आर, जहाँ पे आर मैं कह रहा हूँ एक रेडियस है। तो अगर मेरे पास रेडियस है तो मैं सीधा एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहले कैलकुलेट कर लो फिर प्रिंट कर लो, तो ये तो बड़ा आसान काम है। सबसे पहले आप ये लिखोगे बस यहाँ पे इंट रेडियस, इनफैक्ट इंट भी क्यों, हम डबल में करेंगे क्योंकि रेडियस मेरी पॉइंट्स में हो सकती है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एक्स वाई जेड की जगह आर से रेडियस, डबल आर, यहाँ पे मान लो मैं लिख रहा हूँ 5.2 मेरी रेडियस है। अब मान लो मुझे एरिया प्रिंट करना है, तो सबसे पहले एरिया को कैलकुलेट करो, मैं लिखूँगा डबल ए। डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने डिक्लेरेशन के साथ सीधा इनिशियलाइजेशन में हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 3.1415 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर बेटा, तो ये काम करता है मेरा। इनफैक्ट अगर मैं दो वेरिएबल्स जैसे ले रहा हूँ, मैं मान लो मैं लिख रहा हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 5, इंट वाई इज इक्वल टू 2, फिर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस इक्वल टू वाई, तो क्या ये वैलिड है? यस वैलिड है। क्यों वैलिड नहीं है? वैलिड है। या मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, तो होगा क्या कि अब एक्स में 4 आ जाएगा वैल्यू 5 की जगह, तो ये वैलिड है। तो यहाँ पे बेसिकली पहले ही कैलकुलेट होगा 3.14 इंटू 5.2 कंप्यूटर करेगा, ए डब्बे में डाल देगा और मैं सिंपल से प्रिंट कर सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ए। मैं पूरा लिख नहीं रहा, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो 3 लाइन का कोड है, कुछ है ही नहीं। ये देखो एरिया ऑफ अ सर्कल से आसान और वाहियात कोड कुछ है ही नहीं। इधर आओ, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ अ सर्कल डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पे लिखो PSVM, कोड लिखते हैं अपना बड़ा बड़ा, एंड यहाँ पे देखते हैं कोड में क्या करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना ये बनाओ डबल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस, कोई वैल्यू दे सकता हूँ, मान लो 3.7, चेंज करते रहूँगा मैं यहाँ पे। फिर मैं अपना एरिया बनाऊँगा, एरिया की वैल्यू होती है पाई, तो 3.14 या जितने भी आपको डिजिट्स पता है सारे लिख दो, ठीक है। जितना प्रीसाइज करना चाहते हो कर दो। मल्टीप्लाइड बाय द वे ऐसे चिपका भी सकते हो, लेकिन चलो मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। तो पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, फिर आप इसको प्रिंट कर दो। बस इतना सा कोड है यार, ये मेरा एरिया ऑफ सर्कल है बेटा, ये मजाक है, ये एरिया ऑफ सर्कल है। रन करते हैं इसको, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल आ गया। क्या एरिया आ रहा है? 43.00839, ये मेरा एरिया ऑफ द सर्कल आ रहा है। क्या ये सच है? गूगल पे चेक करते हैं। मैं रेडियस को 3.7 लिया है, ठीक है। तो गूगल पे आओ, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सिलेंडर नहीं यार, सर्कल आ जाओ, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा एरिया ऑफ सर्कल है, ये पूरा कोड है कैलकुलेटर। अगर मैं आर की वैल्यू देता हूँ 3.7, मैंने यही दी थी ना यार, तो मेरा आंसर आ रहा है 43.0084 या 43.01। मैंने क्या दिया था? ये देखो 43.0083, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 43.0084 नहीं है, वो एक्चुअली उसको राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने, ठीक है, या फिर और प्रीसाइज किया है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यार, ऑलमोस्ट मेरी यार वही वैल्यू है। इस पर हम बताओ, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इस पर देखो ऑलमोस्ट मेरी यार वही वैल्यू है, समझ रहे हो। आप कोई और वैल्यू दो, मान लो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, मेरी रेडियस है 6.9, ठीक है। तो मेरा आंसर जो आएगा पहले यहाँ पे चेक करते हैं 149.57, ठीक है। फिर गूगल पे चेक करते हैं, अगर रेडियस है 6.9, देखो 149.57, यहाँ पे कितना आ रहा है? 149.57, बिल्कुल सही है, देखो सेम टू सेम, राइट। तो हमने अपना प्रोग्राम बना दिया और हम यहाँ जो एरिया रेडियस देंगे उसके हिसाब से मैं रन दबाऊंगा तो दूसरा आंसर आएगा। कितना बढ़िया नहीं है? सही है। अब ऐसे कोड्स को ना हम थोड़ा सुंदर बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन। मतलब यहाँ मैंने सिर्फ एरिया को प्रिंट कर दिया। हम एक काम कर सकते हैं, हम एरिया को प्रिंट करने से पहले कर सकते हैं कि एरिया इज़ या एरिया ऑफ सर्कल इज़, एरिया ऑफ सर्कल इज़, ये देखो। और हम नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं, ये देखो अगर ये लिखता हूँ तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल इज़ दिस। अगर आपको सेम लाइन में प्रिंट करना है तो एक काम करो ना, यहाँ पे एल एन मत दो, इससे क्या होगा, जो भी चीज़ आती है वो आगे प्रिंट हो जाएगी। देखो मैंने एल एन हटा दिया, तो एरिया ऑफ सर्कल इज़ कितना सुंदर आ रहा है, देखो एरिया ऑफ सर्कल इज़ 149.8। तो एक अच्छा तरीका होता है कि आप यहीं की यहीं इसको लिख दो, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमारा तरीका होता है। एक और चीज़, कभी भी आपको एक टेक्स्ट
और एक वेरिएबल एक साथ प्रिंट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 लाइनों में प्रिंट करो। यहाँ पे भी ln की ज़रूरत नहीं थी, अनलेस अनटिल आपको लाइन हटानी है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों लाइन्स एक बारी में प्रिंट करनी है तो आप पता है कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लिखो प्लस ए, सॉरी क्या था, यहाँ पे लिखो प्लस ए, इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले मैंने एक ये चीज़ प्रिंट किया। अब इस प्लस का मतलब ये नहीं होता कि यार मैं 2 चीज़ों को प्लस कर रहा हूँ, इस प्लस का मतलब वैल्यूज़ को प्लस नहीं करना। अच्छा, अगर 2 वेरिएबल्स है तो वो सच में ऐड होके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ए तो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ये 149 जो कि मैंने बनाई है अभी, ये एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट प्लस अगर मैं लिखता हूँ वेरिएबल या टेक्स्ट प्लस कुछ भी, तो होता क्या है, उस प्लस का मतलब है कि यार पहले ये प्रिंट होगा बाद में ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसका बस इतना सा मतलब है, पहले ये प्रिंट फिर बाद में ये, इसका और कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सर्कल बस इतना सा कोड था, इसमें तो और कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कितना सिंपल है, राइट, बढ़िया। इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, ये देखो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, अब हमारी रेडियस आर है तो यहाँ पे लिख दो विद रेडियस, ऐसे लिखो विद रेडियस, एक गैप दो ज़रूर, यहाँ पे एक गैप दो, फिर लिख दो प्लस विद रेडियस आर, फिर लिखो प्लस, फिर एक और ये बना दो, ये देखो प्लस विद रेडियस आर, एक गैप दो इज, एक और गैप दो ए। इस लाइन को समझना, एरिया ऑफ सर्कल आर विद ऑफ रेडियस आर इज ए, तो बीच में 2 प्लसेज हैं, इन चीज़ों को अच्छे समझना, 3 प्लसेज, इनका मीनिंग क्या है। रन करते हैं तो ये देखो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 6.9 इज दिस, तो अगर मैं रेडियस को बदलूंगा तो यहाँ भी कुछ और ही आएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अगली चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगली चीज़ों के बारे में बात करें, आपके लिए एक होमवर्क है कि अब आपको एक कोड खुद बनाना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको एक वेरिएबल आर रखना है रेडियस के लिए, और आपको वेरिएबल वी रखना है, वी क्या होता है, वॉल्यूम। आप बस ये बोलोगे कि बच्चा ठीक है डबल मान लो आर होगा कुछ, मान लो 4.8, फिर आप बस वॉल्यूम निकालोगे, वो भी डबल में होगी, इंट में नहीं रखनी। आप लिखोगे डबल वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब को कंप्यूटर्स में हम कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 3। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इसको ब्रैकेट में ले लो पूरा, फिर डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी बॉड मास चलता है, अभी मैं समझाऊंगा आपको हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पहले मल्टीप्लाई होकर फिर डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो आपको बस ये लिखना है कि भाई डबल वी इज इक्वल टू, मैंने आपको कोड ही लिख के दिखा दिया, अब मैं नहीं लिखूंगा, हटाओ, ठीक है, ये आपको खुद करना है। आई होप आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं।